क्या मुझे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी? ये मैं नहीं, ये सोनम सर कह रहे हैं। सोनम वांगचुक सर ने एक 16 मिनट का वीडियो जारी किया है। मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को देखें। 22 मिनट का वैसे उनके यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अपलोडेड है। अब इसमें क्या-क्या बोला है, आज अभी फ़िलहाल हम 3 लेक्चर्स करेंगे, फिर एक होगा कि आज भी बात होनी है, थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स। तो उसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है, ठीक है, ये आगे बढ़े, क्या लेसन्स है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि बीजेपी किस बात से बहुत ज़्यादा डरी हुई है, पुलिस किस बात से बहुत ज़्यादा डरी हुई है, सीजेपी किस बात से बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तो सोनम सर ने ये कहा है कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है। एक्चुअली क्या है कि जब सोनम वांगचुक मिले प्रोटेस्टर्स से, यहाँ पे सरकार से, जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, तो ये बातें हुई कि आपने डील कर ली, मतलब बहुत भला बुरा बोला गया। तो अब सोनम वांगचुक ने बहुत सही बात बोली कि ये देश में ऐसे नीच मानसिकता वाले लोग हैं, इनके बारे में क्या बोला जाए। ये प्रोटेस्ट सीजेपी का नहीं, ये प्रोटेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड है। अब सीजेपी रहे ना रहे, प्रोटेस्ट होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि सोनम वांगचुक वो इंसान की वजह से आज सरकार झुकी है, सिर्फ वही इंसान है, वरना 2-3 महीने से सीजेपी को कोई ट्रैक्शन उतना नहीं मिल रहा था। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, 19 दिन भी नहीं मिला, लेकिन जब सोनम सर के साथ हुआ तब जाके प्रोटेस्ट यहाँ पे सरकार झुकी, वरना सरकार घमंड में थी, उसको कोई लेना देना नहीं है ना, उसको लगा करो करो, क्या करना, क्या फर्क पड़ रहा है, ये चीज़ है। तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए, सोनम वांगचुक इस वीडियो में कहते हैं कि ये एक तरीके से जेल बना दिया गया था, हॉस्पिटल, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। 20 सांसद है, उनको 4 घंटे वेट किए करवाया गया, कुछ नहीं, मेरा फोन जब्त कर लिया। एक तरीके से छावनी में ये तब्दील हो गया था, बिल्कुल, मतलब कोई भी आ जा नहीं सकता था। और हमारी जो वाइफ गीतांजलि है, उन्होंने फिर वो हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद फिर वहाँ पे सुनवाई हुई। फिर उसके बाद अभी मंगलवार को फिर जेपी नड्डा है, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद है, तो उन्होंने मुझसे बातचीत की। अब उन्होंने मेरी बातें मानी। अब देखिए, सोनम वांगचुक ये बोलते हैं कि रेजिग्नेशन पे मैं उतना ज़्यादा टिका नहीं हूँ क्योंकि रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। रेजिग्नेशन अगर, क्योंकि देखिए सोनम वांगचुक की मांग अलग थी, वो अकाउंटेबिलिटी चाहते थे, रिफॉर्मेशन चाहिए भाई, और एकदम रूट से, एकदम कहते हैं ना कि वो बॉटम अप अप्रोच की, एकदम निचले स्तर पे आप अकाउंटेबिलिटी तय करिए और तबाही मचाइए। एनटीए में भी आपने अब जाके क्रैकडाउन किया है, वरना इतने लंबे समय से। और भाई एसएससी का तो, भाई एसएससी में तो ऐसा गड़बड़ झाला हो रहा है, एसएससी छोड़िए, ये जो भाई जो अभी जो युवा है, ठीक है, जो जिसकी पैलेट गन लगी है, जिसको अब यहाँ दिल्ली पुलिस कह रही कि हमने पैलेट गन नहीं चलाई, सीआरपीएफ आरएएफ क्लियर दिख रहा है भाई, गन चलाई गई है, क्लियर, ये वीडियोस में आया है कि वो गन लिए हुए हैं और डॉक्टर्स ने भी बोला कि पैलेट गन के निशान थे। उन्होंने अभी तक कोई जवाब इसका नहीं दिया, वो इंक्वायरी कर रहे हैं, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई वो बंदा पुलिस की तैयारी कर रहा था, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था, खुद भर्ती होना चाहता था, और शायद उसकी एक आंख में लगी, और जब पुलिस, आप समझिए कि उसका भी पेपर लीक हो गया, वो भी पेपर कैंसिल हो गया। तो ये जो स्टेट के एग्जाम्स है ना, और ये जो एग्जाम्स, ये तो नीट सबसे बड़ा एग्जाम है इंडिया का, और ये जो एसएससी के एग्जाम्स है और ये जो स्टेट एग्जाम्स है, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है, ये तो ऐसे ही लीक होते रहते हैं, है ना। और पहले के जमाने में मैं आपको बताता हूं कि अगर अभी आप इंक्वायरी बैठाते, इतने मुन्ना भाई आपको मिलेंगे, इतने मुन्ना भाई आपको मिलेंगे ना, मजाक बना के रख दिया दोस्तों, मजाक। ओके, तो ये है। अब उसके बाद सोनम सर कहते हैं कि रिफॉर्मेशन लेके आओ, ठीक है। एक रेजिग्नेशन क्या है, रेजिग्नेशन एक छोटी चीज है, जब तक आप रिफॉर्म नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। बट मैं भाई देखिए, मुझे लगता है कि रेजिग्नेशन तो होना चाहिए, क्योंकि यहां से डरेंगे लोग कि यार रिजाइन करोगे तो फिर फिर डर का माहौल बनेगा कि हाँ, अगर हम कुछ करेंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। और मेरे ख्याल में सरकार को इस पर, ये तो हर सरकार को करना चाहिए यार। मंत्रियों को अगर आप ऐसा फ्री हैंड दे दोगे, किसी को भी आप ऐसा फ्री हैंड दे दोगे कि आपके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर क्या, कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो हर कोई अपने मन की करेगा। आप समझ रहे हैं, ये हिसाब किताब है। अब बात क्या है कि फिर सोनम वांगचुक बात आगे बढ़ाते हैं और वो बोलते हैं, देखिए गीतांजलि मैम ने बहुत काम किया है, और गीतांजलि एंगबो जो है, जो वाइफ है सोनम वांगचुक की, तो वो कोर्ट गई। उसके बाद जब जितेंद्र प्रसाद और जेपी नड्डा आए, तो जब बातचीत हुई तो वो बाकी मांगों पर तो तैयार हो गए, लेकिन वो एक मांग पर तैयार नहीं हुए कि केस वापस लेंगे। अब दोस्तों एनएसए की बात की जा रही है, वैसे मैं बता दूं वो फेक न्यूज़ है अभी एनएसए, लेकिन दोस्तों वो कान ऐसे नहीं, कान ऐसे पकड़ रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अगर किसी पर लग गया ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
इतने क्रूशियल समय पर आपको ये नोटिफिकेशन निकलने की क्या ज़रूरत थी? अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एक बड़े भाई, ठीक है, आप कुछ भी मुझे समझे, बड़े भाई समझे, छोटा भाई समझे, जो भी समझ रहे हैं, लेकिन एक बड़े भाई के नाते मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, सरकार को केस वापस लेने पड़ेंगे, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे, 15 अगस्त आ रहा है, सब सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद पुलिस भूलती नहीं है। फिर पुलिस जो है वो है ना, एआई वैन जो देख रहे थे आप, पकड़ेगी सबको। जो अराजक तत्व है उनको अभी पकड़ो। 400 गुंडे, क्या 400 से 2500 के करीब जो अराजक तत्व, कुछ लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो आ गए प्रोटेस्ट में, उनको पकड़िए आप। हम नहीं कह रहे कि उनसे आप मुकदमा वापस लीजिए, बिल्कुल आप उनको सजा दीजिए। कल एक पुलिस वाले को सीजेपी जो है वो हाथ खड़ा कर रही थी, बाद में उत्तराखंड ने ये बोला कि भैया ये आदमी की क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये भागा तड़ी पा रही है, हमने इसको ऑलरेडी सस्पेंड किया हुआ है, पैसे लेके लूटता था, ये हिसाब किताब है। तो भाई स्टूडेंट्स पर नहीं कर सकते आप। और मैं बताऊं, अगर एनएसए लग गया, एक तो एनएसए आपको बताते भी नहीं कि एनएसए लगा हुआ है, कोई यहां पे नहीं बता सकता कि कितने लोगों पर एनएसए है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये एक ड्रैकोनियन लॉ है और कॉलोनियल लॉ है, ये वॉइस को सप्रेस करने के लिए लगाया जाता था। तो मेरे ख्याल में इस पर बहुत ही संजीदगी से बात होनी चाहिए, और इसीलिए यहां सोनम वांगचुक ने प्रेशर किया कि आप इसको पीछे लीजिए, है ना, आप जितने भी आपने मुकदमे दायर किए, जितने स्टूडेंट्स को आपने अरेस्ट किया, उनको आप छोड़िए। इस पे सरकार तैयार नहीं थी, बाद में सरकार मानी जब ये प्रोटेस्ट और ज्यादा हो गए। अब नरेंद्र मोदी जी ने भाई देखो 20-21 दिन तक बात नहीं की, लेकिन फिर लास्ट में उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं आप अनशन तोड़ दीजिए। मैं वही बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को खुद जाना चाहिए था, और जिस दिन ये वो हो रहा था उसी दिन चले जाना चाहिए था। आपने इतनी मतलब कहना है कि ये बहुत एक वाजिब बात को आपने पूरा एक्सप्लोड कर दिया, और वो फट गया, और फिर और ज्यादा लोग आ गए। तो ये समझने की बात है, हर दिन कितना लॉस हो रहा है, आपको ये भी समझना चाहिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार बातचीत करे, क्योंकि सरकार है पावर में। कल को कोई और पावर में आएगा तो उससे उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। उसके बाद दोस्तों आखिर ये प्रोटेस्ट खत्म कैसे हो, मैं आपको ये भी बता दूं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि भाई जो मेरी औकात क्या है सोनम वांगचुक के सामने, जब उनके बारे में ये बातें बोली जा रही हैं, तब तो आप बोल ही सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे, बहुत कम लोग बोल रहे हैं वैसे। बहुत प्यार करता हूं मैं तुम सबसे यार, जान हो तुम लोग मेरी, है ना यार। इंस्टा पे यार हज़ारों मैसेज आए हुए हैं। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, हो सकता है 5-6 दिन भी लग जाए। मुझे नहीं पता था इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आप देंगे, और बहुत अच्छे से आप डिस्कशन कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को मैंने दे दिया है रिप्लाई, आमतौर पर मेरी टीम देती थी, बहुत लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, मैं सबको दे दूंगा, हर किसी तक मैसेज पहुँच जाएगा मेरा। तो मेरी क्या औकात है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी कि अब हम टीचर्स क्या कर रहे हैं ना, उन अकाउंट में भी थोड़ा सा जा रहे हैं, जो ये तो वो साफ दिख गया कि अभी 1-1 हफ्ते पहले वो अकाउंट बने हैं, जो कह रहे हैं ना जिनको खुद पैसा मिला है कि आप बिक गए, जो खुद उनको पैसा मिला है कि ये कमेंट करने का, हर जगह जाके करो, फैला दो, है ना। तो वो दोनों की तरफ से जो हो रहा है वो सिंपल एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बट कोई बात नहीं, बहुत ही कम उसमें लोग हैं, ठीक है, जिनको अपनी बात रखनी है, जो समझदार है वो अच्छे से रखते हैं। तो ये प्रोटेस्ट कैसे टूटा, ये प्रोटेस्ट इसमें विवेक करके, ठीक है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है विवेक तंख करके, जबलपुर के लॉयर हैं, काफी प्रतिष्ठित नेता हैं। बीजेपी ने उनसे बात नहीं की थी, बट उनकी सोनम वांगचुक से बहुत अच्छी बातचीत है, बहुत अच्छी, बहुत क्लोज रिलेशन है। तो उन्होंने बातचीत की सोनम वांगचुक से, और कहते हैं कि वो एक ब्रिज बने सोनम वांगचुक और सरकार के बीच में, और बीजेपी ने उनको क्रेडिट दिया है। फिर गीतांजलि एंगमो, अच्छा, सोनम वांगचुक बता रहे हैं कि वो बता रहे कि देखिए हम वीडियो रिलीज नहीं करना चाहते थे, कि हॉस्पिटल को एकदम ही बंद कर दिया था, किसी को आने नहीं दे रहे थे, और हम भी भाई पुलिस वाले भी थे, डॉक्टर्स भी थे, हम नहीं चाहते थे कि उनका वीडियो रिलीज करें, बट हम रिलीज करना है। तो यहाँ पे सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट एंड नहीं करना चाह रहे थे। गीतांजलि मैम ने बोला कि देखिए आपकी डिमांड ये है ना, आपने जो डिमांड मानी, अब वो डिमांड अगर सरकार मांग रही है तो आपको अपना प्रोटेस्ट एंड करना पड़ेगा। तो शी वॉज एडमेंट, ये है। तो ये पूरा का पूरा लेखा जोखा है। अभी आज दोस्तों सबसे बड़ी बात होगी, देखिए सरकार की अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। सरकार लंबा खींचना चाहती है, थकाना चाहती है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन निकलना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। ये पूरा फ्रस्ट्रेशन निकला है युवाओं का। रियल प्रॉब्लम पता है क्या, जॉब्स की, एम्प्लॉयमेंट की। दिक्कत ये है कि सरकारी जॉब पूरे एक सिस्टम जो बना दिया गया है ना, प्राइवेटाइजेशन हुआ नहीं, प्राइवेट में यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया नहीं, और यहाँ पे लोगों के पास जॉब है नहीं, तो लोग आ गए हैं। और लोग भाई पढ़े लिखे होने के बावजूद जॉब मांग रहे हैं कि आप कुछ करिए। सरकार मतलब आप समझिए कि एक देश की जितनी पॉपुलेशन है वो एक सरकारी जॉब के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये
वक्त वक्त पे प्रोटेस्ट होते रहेंगे, सरकार की जवाबदेही मांगी जाएगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 में एक बार क्रांति हुई, उसके बाद लगातार क्रांति होती रही जब तक फ्रांस में डेमोक्रेसी नहीं आ गई। तो भारत में डेमोक्रेसी है, भारत कोई तानाशाह देश नहीं है ना। भारत में प्रॉपर डेमोक्रेसी, अब सरकार को बदल सकते हैं। अगले साल तो 7 राज्यों में इलेक्शंस भी हैं, लेकिन हर सरकार आएगी और वही काम करेगी। जब तक एक प्रॉपर एक्ट नहीं आएगा, जब तक रिफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक दोस्तों ये नहीं तो वो नहीं तो सरकार ऐसे ही करता रहेगा। और ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग सरकार से जवाबदेही मांगे। और जब सरकार सुनेगी तो सर आंखों पर, और नहीं सुनेगी तो भाई इस तरीके के प्रोटेस्ट फिर होंगे ही होंगे। ये चीज़ है। तो आई होप समझे होंगे आप। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।